हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोदी श्रीवास्तव। स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोदी श्रीवास्तव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है जो कहीं ना कहीं बीएड के लिए एक पिलर का काम करता है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को बखूबी जान ली तो आपकी जो बीएड है वो काफ़ी आसान तरीके से निकल सकती है। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज लेसन प्लान एंड इट्स अप्रोच। तो इस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लेसन प्लान एग्जैक्टली होता क्या है और कितने प्रकार के अप्रोचेज जो नॉर्दर्न के जितने कॉलेज हैं उसमें हम इसको अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक में। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लेसन प्लान, जैसे कि पाठ्य योजना कहते हैं हिंदी में, वो होता क्या है, क्यों मायने रखता है, क्यों एक बीएड जो भी ट्रेनर होता है उसको हम लेसन प्लान सिखाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इसी चीज पे डेडिकेटेड है और इसमें हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लेसन प्लान इज फ्रॉम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जैसा कि हमने बात करी कि ये गेस्टाल्ट थ्योरी से लिया गया है। ग्रेट थ्योरी ऑफ लर्निंग हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बीइंग। इनका मानना था कि अगर थ्योरी अच्छी है, महान है, तो उसका असर लोगों पे पड़ना ही पड़ना है। तो यानी कि अगर आपका लेसन प्लान प्रॉपर वे में है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जिनको आप टीच कर रहे हो उन पे उसका आउटकम आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो बिनिंग एंड बिनिंग की एक डेफिनेशन है विच इज वेरी कॉमन फॉर लेसन प्लान। ये कहते हैं डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, selecting and arranging the subject matter and determining the methods and procedure। तो ओवरऑल आपकी जो 35 to 40 मिनट की क्लास होती है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसमें क्या क्या चीजों को रखना है, किस स्टेप पे आपको अपने टीएलएम को प्रेजेंट करना है, कहाँ आप एग्जाम्पल ले लोगे, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन ले लोगे, ये सारी चीजों का एक लेखा जोखा आपका जो लेसन प्लान है वो आपको बताता है। तो अकॉर्डिंग टू बिनिंग एंड बिनिंग ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है लेसन प्लान जो कि आपको क्लास के लिए तैयार करता है। बिनिंग की डेफिनेशन को जानने के बाद अब स्टूडेंट हमें इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस को जानना है, क्यों लेसन प्लान जरूरी है और क्यों हर एक लेवल पे जो लेसन प्लान एक टीचर को परखने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलपी प्रोवाइड द गाइडलाइन पीपल टीचर ड्यूरिंग देयर टीचिंग प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट है जो कि टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं उनको एक गाइडेंस का काम करता है आपका लेसन प्लान। इट प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। देखिए, किसी भी टीचिंग या किसी भी लेसन को जब हम टीच करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। जब हम किसी क्लास में एंटर करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव को लेकर एंटर करते हैं और वो जो ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर रहेगा कहीं ना कहीं हमारा लेसन प्लान और टीचिंग उतनी ही बखूबी और बेहतर रहेगी। तो सीक्वेंस ऑफ कंटेंट इज टू बी प्रेजेंटेड एंड फाइनलाइज्ड। तो लेसन प्लान आपको एक सीक्वेंस प्रेजेंट करता है जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से कर सकते हो। यूज ऑफ टीचिंग एड इसमें आप करते हो, टेक्निक स्ट्रेटेजीज अपनाते हो, टैक्टिक्स को इसमें आप अपनाते हो। टीचिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू लर्निंग स्ट्रक्चर, और बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं लेसन प्लान में अपने डालते हो और ध्यान में रख के अपना लेसन प्लान आप बनाते हो। इट मेंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन एंड प्रिवेंट। कैसे आपको अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है, कैसे उसको सुरक्षित रखना है, कितना लेवल तक उसको लेके जाना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके लेसन प्लान एंड ऑब्जेक्टिव पे। इट डिटरमाइन द सुटेबल प्लेस ऑफ रीइंफोर्सिंग एंड कंट्रोलिंग द स्टूडेंट। अगेन, पूरी क्लास को कैसे मैनेज करना है वो आपको लेसन प्लान बताता है। द क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कंसीडरिंग द लेसन प्लान प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। देन उसके बाद माइक्रो लेसन प्लान हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। और जैसा हमें पता है कि माइक्रो टीचिंग एक बेस होता है आपको ओवरऑल मैक्रो लेसन प्लान के लिए। तो जितनी बखूबी हमारी माइक्रो टीचिंग होगी कहीं ना कहीं हमारा मैक्रो लेसन प्लान भी उतना बेहतर बन के आएगा। तो ये कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस है जो लेसन प्लान के लिए हर एक टीचर को जानना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, लेसन प्लान की नीड एंड इम्पोर्टेंस को जानने के बाद हम ये देख लेते हैं कि जो चलन में कितने प्रकार के लेसन प्लान हमें देखने को मिलेंगे। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लेसन प्लान व्हिच इज हर्बर्टियन अप्रोच, इवैल्यूएशन एंड प्रूफ अप्रोच, आरसीएम जिसे कि हम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो लेसन प्लान अप्रोच हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट, लेसन प्लान के तीनों अप्रोचों को एक बार जानने के बाद अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ लेसन प्लान। जब एक टीचर लेसन प्लान के थ्रू अपनी टीचिंग को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो कुछ एलिमेंट्स हैं वो उसे ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। टीचर की जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ कंटेंट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाइंग द लर्निंग। कंटेंट की एनालिसिस करना, उसकी आइडेंटिफाइंग लर्निंग को महसूस करना, ये भी एक शिक्षक को आना चाहिए। ही शुड हैव द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ
फॉर राइटिंग। उस टीचर में लिखने की अच्छी योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। ही शुड हैव द कॉम्पिटेंस इन रिलेटिंग टीचिंग एक्टिविटी। जो भी टीचिंग एक्टिविटीज हो रही है उसमें वो एक तरीके से निपुण होना चाहिए, क्योंकि उस एक्टिविटी को वो इन्वॉल्व करेगा अपने लेसन प्लान में। द टीचर मस्ट हैव द competencies in relating teaching activities and planning, organizing and reinforcing the student activity। देखिए, कोई भी लेसन प्लान होता है तो उसमें पर्पस सिर्फ टीचर को अपना प्रेजेंटेशन देना नहीं होता है। उसका जो मेन पर्पस होता है कि स्टूडेंट को कितना ज्यादा हम एंगेज कर सके और उसको कितना ज्यादा एक्टिव बना सके। तो ये तभी हो सकता है जब आपका लेसन प्लान में बच्चों की एंगेजमेंट होगी, तो वो पूरी प्लानिंग करना भी एक टीचर का काम होता है। नॉलेज एंड स्किल फॉर वर्किंग क्वेश्चन। अब बात आती है कि जो ज्ञान और कौशल है वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है बच्चों के लिए। देन इफेक्टिव यूज ऑफ बैकग्राउंड इन प्रेजेंटिंग द कंटेंट। इसके बाद आ जाता है जो पूरा बैकग्राउंड है, एक लेसन प्लान बनाने से लेके उसको प्रॉपरली डिलीवर करके आउटकम तक पहुंचने का जो ओवरऑल बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं। अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और साथ ही साथ व्यक्तिगत भिन्नता का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्लास में हर एक बच्चा जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और वो प्रॉपर वे में आपके कंटेंट को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं तभी संभव होगा जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख अपना लेसन प्लान बनाओगे। तो दिस इज द बेस ऑफ लेसन प्लान टॉपिक जो कि आज मैंने आप लोग के लिए लाया है। और अब मैं कोशिश करूंगी कि अपने तीनों ही अप्रोच लाइक हर्बर्ट ब्लूम्स एंड RCM उस पे आपको लेक्चर प्रेजेंट करके दूं। और अगेन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज इसे अच्छे से गो थ्रू करो, और कोई भी आपको डाउट्स एंड क्वेरीज है तो प्लीज आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हो। टिल देन you take care yourself. Bye.